राशि जिनकी है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, कर्क राशि जिनकी है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ये फुल ईयर के लिए रीडिंग होने वाली है। आपका करियर पर्सपेक्टिव पर, लव पर्सपेक्टिव पर, फैमिली पर और आपके हेल्थ वाइज कैसे रहने वाली है। सो ये यहाँ पे देखने वाले हैं हम, यूनिवर्स के द्वारा क्या गाइडेंस आपको है ये देखने वाले हैं। सो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पॉजिटिविटी बनाए रखिए। ओके, सो कर्क राशि वालों के लिए ओके, दिस टाइम ज़्यादा आप हीलिंग पर काम करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिविटी पाथ पर चलना चाहेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहेंगे, कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए आप इफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग के लिए आप यूनिवर्स से मदद मांगते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे चीज़ों को लेकर आपको क्लियरिटी होगी, थॉट्स को लेकर ज़्यादा क्लियरिटी होगी, थिंग्स को लेकर क्लियरिटी होगी। आप अपनी न्यू विजन को कंप्लीट करना चाहेंगे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोबारा शफल करना होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं विक्ट्री आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं कंप्लीशन दिख रही है कि कुछ न्यू वर्क स्टार्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके थॉट्स क्लियर होंगे, क्योंकि एक्चुअल में किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए न्यू थिंग्स ओपन अप हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको रेडी होना है। यहाँ पे थिंग्स को लेकर आपको ज़्यादा क्लियर होना है, अवेकनिंग रखनी है, ठीक है। ब्लैक मैजिक इन सब में आपका थोड़ा सा ज़्यादा ना ट्रस्ट होने वाला है, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा आप अवेयर हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ब्लैक मैजिक या ऐसे थिंग्स पर थोड़ा आपका ध्यान ज़्यादा जाने वाला है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को, आपकी एनर्जी को मैचअप कर सकता है। ये थिंग्स आपको मैचअप कर सकते हैं। कुछ आसपास आपके लोग हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा जेलिस करें, आपकी आपकी अवेल ना करें, आपके पर्सपेक्टिव को और आपके थॉट्स को एक्सेप्ट ना करें, ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने थॉट्स, अपने थिंग्स को पॉजिटिव लोगों के साथ शेयर करें। आपका ग्रुप साइड कैसा है वो देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी न्यू स्टार्टअप हो रहा है। यहाँ पर आप किस तरीके से आप जाना चाह रहे हैं ये आपको दिया जा रहा है कि आपको सही बात और गलत बात में चूजनेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चूजनेस करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों से परे रहने की ज़रूरत है। जो लोग आपसे जेलिस करते हैं, आपको मालूम है कि वो आपसे जेलिस करते हैं, उनसे थोड़ा अंडर रहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट रहिए। लोगों से ज़्यादा कुछ अपने थॉट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप मानते हैं, जिस यूनिवर्स में मानते हैं, ज़्यादा अपना रूटीन, अपना थॉट्स किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी कोई आपका बिल्कुल करीबी बंदा क्यों नहीं है, ठीक है। कुछ थॉट्स कुछ लोगों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रही है, सरेंडर कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग है, तो आपको समझ आ रहा है कि कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग गलत हैं। ये चीज़ आपको क्लियरिटी की तरह समझ आएगी। बहुत एक्सपीरियंस भरा ये ईयर है आपके लिए रहने वाला है। पास्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा याद आ सकती हैं, पास्ट के लोग, पास्ट के थिंग्स ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। थिंग्स मीन्स कुछ ना कुछ आपने सोवेनिर्स इकट्ठी कर रखी हैं लोगों के प्रति, तो उन चीज़ों को हटाने की भी ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ रैंडमली आपने अपने फ़ोन में भी रखा हुआ है तो उसे क्लियर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छी रेमेडी रहेगी। आपको येलो से कॉन्टैक्ट रखना है, येलो कपड़े पहन सकते हैं, येलो कलर ज़्यादा ब्राइट में शो कर रहा है। येलो चीज़ें अपने आसपास रखिए, ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। आपके डिसीजन इस टाइम पे बहुत अड़ीग हो सकते हैं, तो करियर से रिलेटेड जितने भी आप डिसीजन लीजिए वो उनको फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। करियर से रिलेटेड ये आपका फुल सपोर्ट करेगा। सो जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पदवी बढ़ सकती है, कोई ना कोई आपका आपकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, तो सैलरी, इनकम वगैरह जो है वो इंक्रीज हो, इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो लव से रिलेटेड आप सिंगलनिटी ज़्यादा महसूस करेंगे और लोननेस ज़्यादा महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल ऑलरेडी हैं तो लोननेस थोड़ी आपको उभर सकती है लव पर्सपेक्टिव पर कि हाँ
मेरा कोई पर्सन नहीं है, पार्टनर नहीं है, इस तरह की चीज़ें थोड़ी आपको खल सकती हैं। बट एक्चुअल में अगर आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट करते हैं, अपने साथ साथ सबसे ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे आपके लिए क्लियर तौर पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट रखें। अपना लव पार्टनरशिप जो आपको एक खालीपन महसूस होता है, एक हाइड लगता है, उस चीज़ को आपको फुल अप फील करने की दिस ईयर कोई खास नीड नहीं है। अगर आप करियर पे पूरा फोकस बनाए रखेंगे तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। अदरवाइज यहाँ पे क्रश वगैरह आपको किसी से हो सकता है, ये चीज़ें आ रही हैं, बट वो इफेक्टेबल होगा। ठीक है, उस पर आप काम करें ना करें, जस्ट क्रश हुआ फिर भूल भी गए और आपको पता भी नहीं लगा, इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई ऑलरेडी आपका लव पार्टनर है, सो तब भी आपको उतना उसके साथ अट्रैक्शन फील नहीं होगा। ठीक है, वैसा नहीं लगेगा, वैसा महसूस नहीं होगा जैसा पहले होता था, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत चलते हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, और फैमिली से रिलेटेड देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, सो फैमिली से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको ओवर बर्डन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप ज़्यादा ना फैमिली को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग चाहते हैं उन पर, तो इस तरीके से चीज़ें ना करें, अदरवाइज चीज़ें बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं। यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं आप, फैमिली के लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना डिसीजन फैमिली पर थोपना चाह रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, तो इस तरह ना करें। आप अपने डिसीजन सिर्फ अपने आप तक रखिए। ठीक है, अगर आपको कुछ रूटीन फॉलो करना है, थिंग्स फॉलो करना है, पॉजिटिव है, आपको मालूम है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो वो खुद फॉलो करिए सबसे पहले। ठीक है, लोगों पे बर्डन मत बनाइए कि वो भी वो चीज़ फॉलो करें, ये आपके लिए कहा जा रहा है। अदरवाइज फैमिली से रिलेटेड आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फैमिली से रिलेटेड जितने भी थिंग्स हैं, अगर कोई नेगेटिविटी भी है जो आपको लोगों को पसंद नहीं आती है फैमिली में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर सकेंगे। इतनी आपका करेजफुल एनर्जी आपको यूनिवर्स द्वारा दी जा रही है। ओके, सो देख लीजिए, देखते हैं आपके लिए कीवर्ड्स क्या आते हैं दिस ईयर। ओके, डैम गुड। यहाँ पे जस्टिस आता हुआ दिख रहा है अगेन। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है। आप जिस तरीके से खुद को बनाएंगे वैसे आप बनेंगे। आपको आपके पार्टनर के लिए तैयार किया जा रहा है, आपको उस एनर्जी के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आप ग्रैब कर सकें, लव को ग्रैब कर सकें। ठीक है, लव को आप उतना अच्छा से समझते नहीं हैं अभी। अभी आपको लव की उतनी महत्ता पता नहीं है जितनी उसकी होती है। सो एक्चुअल में आपको उस चीज़ के लिए रेडी करा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप को कमिटमेंट कर सकें। ठीक है, अभी आप कमिटमेंट करने से डरते होंगे, आपको भी आपको लगता होगा कि क्या एक ही पर्सन के साथ हम रह सकते हैं, क्या उसको समझ सकते हैं अपना, क्या उतनी लॉयल्टी हमें मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल हर्ट हुआ है। बहुत से लोग आपका हार्ट ब्रेक करके गए हैं। ठीक है, आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। इस तरह से भी हो सकता है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे सिर्फ लव के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सभी चीज़ों के लिए कह रही हूँ, ये बात ध्यान में रखिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं, रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे आप खुद के लिए क्लियर हो जाते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, यूनिवर्स आपको देने के लिए भी क्लियर हो जाते हैं कि इस पर्सन को ये चीज़ चाहिए और दिस टाइम है, क्योंकि भगवान को ज़्यादा पता है कि कब क्या चीज़ चाहिए। तो अगर आप अभी वो आपको करियर में, आपकी हीलिंग में चाह रहे हैं, आपको और ग्रोथ मिले, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा ना कि दिस टाइम मुझे ये करना है, मुझे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये क्लियरिटी के कीवर्ड्स होंगे आपके। जब आपको ज़्यादा जज नहीं करना पड़ेगा, आप खुद लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद करना चालू कर देंगे। आप समझ जाइए कि आप सही प्लेसमेंट पे हैं और सही जगह पर हैं। ठीक है, सही प्लेसमेंट पर और सही टाइम पर हैं। ये चीज़ बहुत अंडरलाइन हो रही है। यहाँ पे आपके लिए न्यू विजन, न्यू करेज, लव और ऑलमोस्ट डिसीजंस ओपन हो रही हैं। तो यूनिवर्स द्वारा आपको बहुत अच्छा हीलिंग दिया जा रहा है। कोई अगर आपका हार्ट पेन था वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई हार्ड थिंग्स था वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है।
जहाँ से आप यूनिवर्स की मदद मांग रहे थे और एक्चुअल में आप जस्टिस चाहते थे यूनिवर्स से, वो जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपको आत्मनिर्भर बनना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करना। मैं ही ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।